रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरा न कभी चेतक के तन पे राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा था अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। खम्मा गणी सभी जनता जनार्दन को। जय मेवाड़, जय महाराणा, जय राजस्थान और जय भारत। आज मैं भारत के उस वीर सपूत, भारत के भूमिपुत्र महाराणा प्रताप सिंह के बारे में आप सभी को थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा, जिनका नाम लेते ही शत्रु भी 12 बजे राती उठकर पेशाब 2 बार अधिक करने लगता था और उनको कहीं भय लगता था रात को अचानक कि कहीं चेतक तो नहीं आ गया, क्योंकि चेतक और महाराणा प्रताप का खौफ से मुगल का बीपी हमेशा हाई रहता था और उनका प्रशंसा ऐसे सिद्धांतवादी योद्धा, ऐसे आदर्शवादी योद्धा, ऐसे कौशलवादी योद्धा जिनका नाम शत्रु भी बड़े सम्मान के साथ लेते थे। लेकिन महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान राज्य के मेवाड़ जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र में 9 मई सन 1540 ईस्वी को हुआ था। इनके माता का नाम जयवंताबाई और पिता का नाम राणा उदय सिंह था। इनके गुरु का नाम आचार्य राघवेंद्र था और इनके सखा का नाम चक्रपाणी मिश्र और इनके पत्नी का नाम जयवंताबाई माता का नाम था, अजब्दे पत्नी का नाम था और इनके पुत्र का नाम अमर सिंह और भगवान दास था। और महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का सबसे भयानक इतिहास का युद्ध हुआ था, जो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में हुआ था। देखिए, मुगल मादरचोद हैं, इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत बड़े कायर था भोसड़ी के। कभी भी वो सामने से सीने पर वार करने का औकात नहीं था। एक बार वह भविष्यवाणी दिखाने गया था ना, तो उसका भविष्यवाणी में बताया कि जब भी तुम युद्ध के मैदान में राणा प्रताप के सामने जाओगे तो तुम मारे जाओगे। तभी भी वो कभी भी युद्ध के मैदान में राणा प्रताप के सामने नहीं जाता था। वो अपने चमचों को भेज देता था, वही लोग युद्ध करते थे और दूर से देखता था। उसका औकात नहीं था। नहीं तो महाराणा प्रताप जिस प्रकार बहलोल खान को घोड़े सहित 2 टुकड़े काट डाले थे, वैसे महाराणा प्रताप कभी भी मुलाकात होता तो काट डालते। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे, बस वो अपने आदर्श के कारण थोड़ा बहुत कभी कभी मिस्टेक खाते थे, क्योंकि वो शत्रु को पर निहत्थे पर वार नहीं करते थे, इसलिए उनका हमेशा थोड़ा नुकसान होता। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो जैसा शत्रु वैसा व्यवहार से युद्ध करते थे, लेकिन महाराणा प्रताप उस प्रकार का योद्धा नहीं थे। वे शत्रु को भी सम्मान देते थे और अकबर उस सम्मान का भाव को नहीं जानता था। महाराणा प्रताप एक बार मुगल को मारने के लिए उसके घर में घुसे थे, लेकिन किसी कारणवश वो पूजा कर रहा था, इस कारण उन्होंने हथियार नहीं उठाया, नहीं तो उसी दिन उसको समाप्त कर देते। उसी दिन वो बाँस खत्म हो जाता है, तब को इस कहानी समाप्त हो जाता, रहेगा बाँस न बाजेगी बांसुरी। लेकिन महाराणा प्रताप उस दिन चूक गए और उनकी पत्नी जय अजब्दे को मुगल उसके चमचों को भेजकर उनको छल से मारा था। इसलिए मुगल का आपको छत्रपति शिवाजी महाराज कह के गए हैं कि कोई भी मुगल एक बार तेल का टीन में हाथ को डालकर जीतता और फिर उसके तिल का बोरा में हाथ को डाला जाए और जितना तिल लटकता है उतना बार भी अगर कोई मुगल आपके साथ कसम खाता है तब भी उसके बातों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उतने मलीच और घृणित स्वभाव के आदमी होते हैं। उनका ना आदर्श, ना सिद्धांत, ना वचन कुछ नहीं होता है। कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने लगते हैं। शत्रु को भगवान श्री कृष्ण के चाल में जैसा छल करता है सामने वाला, वैसा छल से अगर उस दिन शिवाजी का रणनीति से युद्ध अगर करके उसको ख़त्म कर दिए होते तो उस प्रकार का कीचड़ जो हमारे देश में आज पनपे हैं, ये ब्रह्मांड में पल रहे हैं, उस तरह मुगल का औलाद आज हमारे देश में नहीं पल रहे होते। तो महाराणा प्रताप का मृत्यु किसी युद्ध में किसी का औकात नहीं था कि मार दे। उन्होंने जब भी अपना अंतिम सांस लिया है अपना घर युद्ध कर रहे थे, उसके दौरान उनके सिर में मैं जो वीडियो में देखा हूँ चोट लग गया। उनके पुत्र अमर सिंह को बचाते बचाते इसी चोट के कारण उनका तबीयत खराब होने लगा और विधाता की इच्छा से उन्होंने अब चक्रपाणी मिश्र को बुलाकर बोला कि हमारे बारे में आप किताब लिखिएगा, और उनके गुरु आचार्य राघवेंद्र को बोला गया कि आप हमारे बारे में कुछ
लिखिएगा और अमर सिंह को उनके राज्य को चलाने के लिए उनको मार्गदर्शन करिएगा। इसके बाद उन्होंने अंतिम सांस लिया। तब अकबर को जब पता चला मुगल को, तो मुगल भी उनको सम्मान देने लगा, क्योंकि युद्ध का मैदान में कई बार उनके रहमो कर्मों से उस मुगल का सांस चल रहा था। नहीं तो धड़ से शरीर को अलग करने में थोड़ा भी लेट नहीं लगता। जय महाराणा, जय मेवाड़। अगर आप ईमानदार आदमी हैं, देश प्रेम आपके हृदय में जगना है, गद्दार नहीं बनना है, तो दो कौड़ी का कलाकार, सीरियल हीरो, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी चरसी, इन सभी को मत देखो। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, खुदीराम बोस और बाल गंगाधर तिलक, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और आचार्य चाणक्य को देखो। तभी तुम्हारे हृदय में कुछ देशभक्ति, देश प्रेम, राष्ट्रवाद जागेगा। नहीं तो गद्दार का गद्दार रह जाओगे, खाली पैसा के लिए और ऐश्वर्य के लिए भटकते रह जाओगे। जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। जय श्री राम।